तो बच्चों आज हम कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका में पाठ 4 को पढ़ेंगे। हमारा पाठ 4 है बोलने वाली गुफा। हिंदी फुलवारी का पाठ 4 है बोलने वाली गुफा। तो आज हम इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमने खोल लिया है पाठ 4 बोलने वाली गुफा। इसमें पहला क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ लिखें। एक तरफ शब्द दिया हुआ है और एक तरफ अर्थ लिखना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है शब्द असमंजस। असमंजस का अर्थ होगा दुविधा। असमंजस का अर्थ हो गया दुविधा। अंदाज का अर्थ हो गया अनुमान। तीव्र का अर्थ हो गया तेज। खूंखार का अर्थ हो गया हिंसक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें समानार्थी शब्द लिखिए। एक तरफ कुछ शब्द लिखा हुआ है दिया हुआ है और इसमें हमको 3 समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन सा शब्द है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ मुँह। मुँह का समानार्थी शब्द मुख हो गया, चेहरा हो गया, मुखड़ा हो गया। वन का समानार्थी शब्द जंगल हो गया, कानन हो गया, विपिन हो गया। चंद्रमा का समानार्थी शब्द चाँद, शशि, इंदु। धरती का समानार्थी शब्द धरा, भूमि, वसुधा। आगे देखते हैं। तलाश का समानार्थी शब्द हो गया खोज, अन्वेषण, जांच। अंदर का समानार्थी शब्द हो गया भीतर, आंतरिक, अंदरूनी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। लोमड़ी को आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है। तो ये क्वेश्चन सही है हमारा, ये क्वेश्चन सही है। खा देखते हैं। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। ये भी सही है। अब गा वाला देख लेते हैं। गुफा में भालू के पंजों के जाने के निशान बने थे। ये गलत है। तो यहाँ पे गलत इसलिए हो गया कि यहाँ पे भालू के पंजे के निशान नहीं थे बल्कि किसके निशान थे, शेर के निशान थे। यहाँ पे गुफा में शेर जाता है इसलिए शेर के पंजों के निशान थे। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। ये भी सही है। लोमड़ी की बात को सुन करके शेर असमंजस में पड़ जाता है और उसकी बातों का जवाब दे देता है। इसकी बातों का जवाब दे देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हमको इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है या बच्चों से लिखवाना है। तो जैसे एक जंगल में एक खूंखार, आगे देखते हैं। जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश में घूमते घूमते एक लोमड़ी की गुफा में जा पहुंचा। शाम को जब लोमड़ी अपनी गुफा के पास
पहुंची तो बाहर ही शेर के पैरों के निशान देखी। इस बात को सही साबित करने के लिए कि शेर गुफा के अंदर है या नहीं, वह गुफा से बात करने लगी। शेर उसकी चाल समझ नहीं पाया और उसकी बातों का जवाब देने लगा। इस प्रकार लोमड़ी वहाँ से भाग गई और शेर पछताने लगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में जानवरों की पहचान करके उनका नाम लिखें। यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है ऊपर वाले चित्र में किस जानवर का नाम है, कौन सा जानवर है, और दूसरे वाले चित्र में कौन सा जानवर है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जानवर पहचान करके उसके नाम लिखने हैं। दिए गए चित्रों में जानवरों की पहचान करके उसका नाम लिखें। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले चित्र में शेर है और नीचे वाले चित्र में लोमड़ी है। तो हम पहले वाले चित्र में शेर लिखेंगे और दूसरे वाले चित्र में लोमड़ी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। मतलब कि एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और एक तरफ बॉक्स बना हुआ है। तो हमको क्या करना है, 4 शब्द दिए हुए हैं, इस 4 शब्द में से 3 गलत है और 1 सही है। उसी सही शब्द को छांट करके हमको इस बॉक्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है चिन्ह चिहन। तो मतलब कि इसमें ये सही है, तो हम यहाँ पे सही लिख देंगे। सही शब्द यहाँ पे लिख देंगे। दहाड़, पहला शब्द दहाड़ लिखा है, फिर दहाड़ लिखा है, मतलब कि ये सही है। दहाड़ शब्द सही है, तो इसमें हम लोग दहाड़ लिख देंगे। रहस्य और रहस्य ये वाला शब्द सही है, तो यहाँ पे इसको भर देंगे। असमंजस में ये शब्द सही है, तो यहाँ पे असमंजस लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पाठ में दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पाठ में दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें, मतलब पाठ को पढ़ना है, ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में, और उसके बाद उसको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जंगल के सभी जानवर किससे डरते थे। तो हम उत्तर इसका देंगे, जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे। अगला क्वेश्चन, किस जानवर को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। किस जानवर को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लोमड़ी को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने घर के बड़ों से कोई कहानी सुनकर लिखें। अपने घरों के बड़ों से कोई भी कहानी सुनकर लिखें। तो कौन सी कहानी आपके घर के लोग सुनाते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, वैसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया है खरगोश और शेर की कहानी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
और शेयर कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।